Vande Shrutagyanam. Right education leads to right faith. Faith leads to devotion. Devotion leads to practice and practice leads to परम पथ। इसीलिए एक नया इनिशिएटिव जैन लड़कियों के लिए, जैन बहनों के लिए, जैन श्राविकाओं के लिए लिया जा रहा है। अब घर बैठे जैन लड़कियों को पढ़ाई कराई जाएगी। जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। पहले हम देखेंगे कि जैन धर्म में पढ़ाई का कितना ज्यादा महत्व है। ज्ञानस्य फलम विरति, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः। वैराग्य, विरति, तप और त्याग जैसे गुणों को प्रगटाने वाला है ज्ञान। इतना ही नहीं, मोक्ष का एक मार्ग है ज्ञान। अब संघ यानी क्या? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, इन चारों का समूह ही जैन संघ कहा जाता है। जो संसार छोड़कर 24 घंटे मोक्ष की साधना करे वो है साधु साध्वी। जो संसार में रहकर अपनी शक्ति के अनुसार मोक्ष की साधना करे वह श्रावक श्राविका। अब श्रावक श्राविका शब्द में आने वाला श्रावक शब्द का अर्थ क्या है? शृणोति इति श्रावकः, जो सुगुरु के मुख से हर रोज जिन वचन का श्रवण करे वो है श्रावक। यह वर्णन संबोध सित्तरी नाम के ग्रंथ में भी दिया गया है। अब देखिए, जो पूजा करे वो श्रावक, जो दान दे वो श्रावक, जो तप करे वो श्रावक। ऐसी कोई भी व्याख्या किए बिना एक ही बात बताई कि जो सुगुरु के मुख से जिन वचन सुने वो श्रावक। इससे हमें पता चलता है कि श्रावक जीवन में जिन वचन सुनना कितना ज्यादा जरूरी है। जैन होने के 3 लक्षण बताए हैं। उसमें से एक लक्षण यह है कि संगीत के शौकीन को संगीत सुनने में जितना रस हो, संगीत सुनने के लिए जितना एक्साइटमेंट होता हो, उससे हजारों गुना ज्यादा रस एक जैन को जिन वचन सुनने के लिए होना चाहिए। इसका वर्णन संस्कृत के 67 बोल की सज्जाएं में भी आता है। तरुण सुखी स्त्री परिवर्योरे चतुर सुने सुरगीत, तेथी रागे अति घनोरे धर्म सुन्यानी री। आज के समय में जैनियों में क्रिया करने वाले तो लाखों लोग हैं, लेकिन जिन वचन की रुचि वाले तुलना में कम लोग हैं। जिस समय पर साधु भगवंत प्रवचन देते हो उसी वक्त पर यदि हम श्रावक श्राविका प्रभु पूजा वगैरह में जाने अनजाने में यदि अपना समय बिताए तो हमें प्रभु के वचन की उपेक्षा करने का दोष लगता है। और इस तरह की आराधना में नतीजा यह आता है कि हम लाखों जैनी अज्ञानी ही रह जाते हैं और इसके कारण शायद कहीं ना कहीं हम जीवन जीने का तरीका ही भूल गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम प्रसन्नता खो बैठे हैं। दोषों का ढेर खड़ा हो गया है। हम में से कई लोग यही समझते रहे कि रात को नहीं खाना, जमीन कन नहीं खाना, पूजा करना, होटल वगैरह में नहीं जाना, यही जैन धर्म है। लेकिन ये ख्याल ही नहीं रहा कि यह तो जैन धर्म के 0.1% जितने ही आचार है। जैन धर्म के अद्भुत सिद्धांत तो अभी तक जाने ही नहीं है और ना ही जानने का प्रयास किया। यहाँ पर हम किसी पर उंगली नहीं उठा रहे हैं या किसी व्यक्ति की गलती भी नहीं बता रहे हैं। ये तो परिस्थितियों की गलती है। जैसे कि हम जैन पूरे भारत में फैले हुए हैं। जैन साधु साध्वी जी भगवंत तो सिर्फ 15,000, 16,000 या 17,000 है। उनका आचार है पैदल चलना, इसलिए वो हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये है कि वो साधु साध्वी जी भगवंत ही ज्ञान देने वाले हैं। इसलिए उनके संपर्क के अभाव में हम जैनियों को ज्ञान कैसे मिलेगा, ये भी हमें सोचना चाहिए। साधु साध्वी जी भगवंत का उपदेश या प्रवचन देने का समय लगभग सुबह 9 से 10 बजे का है और आज की लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम में से कई लोगों को वो टाइम सेट ही नहीं होता। पुरुष वर्ग यानी भाइयों को जॉब, बिजनेस आदि के लिए भागना पड़ता है। बहनों को घर परिवार, किचन का काम, ब्रेकफास्ट आदि सब संभालना पड़ता है। भाग दौड़ वाली आज की इस जिंदगी में 9 से 10 का समय निकालना कई लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो गया है। प्रवचन में तरह तरह के लोग आते हैं। साधु साध्वी जी भगवंत अपने प्रवचन में किसी एक विषय पर सुंदर उपदेश देते हैं। अब ये संभावना हो सकती है कि आने वाले लोगों की रुचि अलग अलग हो और इस कारण से उस विषय में अमुक लोगों को रस आता है और अमुक को नहीं। उदाहरण के लिए सोचिए, स्कूल के अंदर एक ही क्लास में 1st से 10th स्टैंडर्ड वाले 5-5 बच्चे बैठ जाएंगे तो टीचर क्या करे? वो जो भी पढ़ाएंगे वो 90% विद्यार्थियों को पसंद नहीं आएगा और समझ भी नहीं आएगा। इसमें टीचर की कोई गलती ही नहीं है, यानी गुरु भगवंत की कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति ही व्याख्यान या प्रवचन में हो जाती है। हर एक संघ में पाठशाला है, वहां पर पढ़ाई होती है, लेकिन लगभग हर जगह सूत्र गोखने पर ही भार दिया जाता है। हाँ, कुछ पाठशाला ऐसी भी है जहाँ सूत्र अर्थ सहित सिखाते हैं और जो इस प्रयास में लगे हैं उनकी खूब अनुमोदना। हम में से कई लोगों ने 2-5 प्रतिक्रमण पक्के किए होंगे,
लेकिन उनमें शुरुआत के छोटे छोटे सूत्र का अर्थ भी हमें नहीं पता होगा। यदि हम अपने आप से पूछेंगे कि हम जो चैत्यवंदन, गुरुवंदन, सामायिक आदि करते हैं, क्या उनमें आने वाले सूत्रों का अर्थ हमें पता है, तो 90% लोगों का जवाब होगा नहीं। एकदम सिंपल सी बात है, अर्थ के बिना कुछ भी समझ में नहीं आएगा और समझे बिना कुछ सीखने का आनंद भी नहीं आएगा। साथ ही क्रिया करने में भी मजा नहीं आएगी और यदि याद कर भी लिया हो तो कुछ समय बाद भूलने की भी संभावना ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को मलयालम भाषा ही नहीं आती हो और अगर वो मलयालम मूवी देखेगा तो उसे इतना मजा नहीं आएगा। कोई मलयालम में बेस्ट स्पीच भी देता हो तो भी बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ऐसे तो अनेक कारण हैं जिस वजह से हम में से कई जैनियों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई है और साथ ही ज्ञान पाने का रस भी कम हो चुका है। जैन मीडिया अब इस सिचुएशन का, इन विषयों का प्रैक्टिकल सल्यूशन लाने की कोशिश शुरू कर रहा है। यह जैन धर्म का ज्ञान प्राप्ति के लिए एक छोटा सा प्रयास है। सबसे पहली बात यह है कि परम पवित्र सूत्र आपको साधु साध्वी जी भगवंतों के पास या पाठशाला में ही सीखने चाहिए। यही सबसे बेस्ट और उत्तम तरीका है। लेकिन जो लोग साधु साध्वी जी भगवंतों के पास न पढ़ सकते हो, उनको ही जैन मीडिया के माध्यम से पढ़ाई करनी है। हम जैन मीडिया के माध्यम से सिर्फ जैन धर्म के अद्भुत तत्वों का ही ज्ञान देंगे। यह योजना अभी सिर्फ गर्ल्स या लेडीज के लिए ही है। पुरुषों के लिए फिलहाल ये व्यवस्था नहीं है। जो भी बहनों के रजिस्ट्रेशन होंगे, उन्हें पढ़ाने वाले भी गर्ल्स और लेडीज ही होंगे, जिनकी शिक्षा लगभग गुरु भगवंतों के पास ही हुई है, यानी जो गुरु भगवंतों द्वारा प्रशिक्षित की गई है, ऐसी बहनें ही पढ़ाई कराएंगी। और सबसे खास बात तो ये है, पढ़ाने वालों में से एक भी व्यक्ति सैलरी बेस पर पढ़ाने वाले नहीं है, बल्कि जिन्हें ज्ञान की रुचि है, पढ़ने में इंटरेस्ट है, वो ही पढ़ाई कराने वाले हैं। यानी यह पूरी तरह से निःशुल्क सेवा होगी। कहते भी है कि विद्या विनयेन शोभते, यानी विद्या विनय से ही शोभती है। इसलिए जो भी पढ़ाई करने वाले हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस में डिसिप्लिन मेंटेन करना अति आवश्यक होगा। और गूगल फॉर्म्स फिल करने पर आपको कुछ नियम या रूल्स बता दिए जाएंगे, जिनका पालन करना भी अति आवश्यक होगा। 14 मार्च सोमवार के दिन से यह ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी। हर एक सब्जेक्ट के 2-2 क्लास रखे जाएंगे, ताकि जिनको जो भी टाइम सेट हो वो उस टाइम में जुड़ सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की एग्जाम भी ली जाएगी, वह भी ऑनलाइन ही होगी। जिसकी मर्जी हो एग्जाम दे सकते हैं, जिसकी मर्जी ना हो एग्जाम ना दे। हम सब माता पिता से विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी लड़कियों को इसमें जरूर जोड़िए। कहीं आना जाना नहीं है, पढ़ाने वाले भी बहनें ही होंगे और सबसे बड़ी बात, घर पर बैठकर थोड़ा सा समय निकालकर क्लास अटेंड करनी है। यह पढ़ाई शुरुआत में कठिन भी लगे, शायद कंटाला भी आ जाए, लेकिन कुछ दिन कंटिन्यू रखेंगे तो धीरे धीरे 100% इंटरेस्ट आएगा ही। ये हमारी गारंटी है। इस पढ़ाई में जुड़ने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस है। आपको एक गूगल फॉर्म भरना होगा। ये गूगल फॉर्म की लिंक जैन मीडिया यूट्यूब चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यह पूरी व्यवस्था बहनों द्वारा ही संभाली जाएगी, इसलिए किसी भी चीज को लेकर कोई भी चिंता नहीं करनी है। पढ़ाने वाली बहनें गुरु भगवंतों की आज्ञा से उनकी निश्रा और मार्गदर्शन के अनुसार ही पढ़ाएंगे, इसलिए ये पढ़ाई जिनाज्ञा विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं होगी। आप जब गूगल फॉर्म्स भरेंगे तो आपकी जानकारी वेरीफाई करने के बाद आपसे संपर्क कर बाकी की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप या फोन कॉल द्वारा दी जाएगी। एक बात फिर से बता दें, यह पूरी व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ लड़कियों या बहनों के लिए ही है, इसलिए जो भाई यह वीडियो देख रहे हैं वो ये जानकारी अपनी बहनों तक पहुंचा सकते हैं। जो विषय पढ़ाए जाएंगे उनको संक्षेप में एक बार देखते हैं। 2 प्रतिक्रमण के अर्थ जानिए। जैन बायोलॉजी, जिसका शास्त्र आधार है जीव विचार। जैन इतिहास, जैन वीर शहीदों की अनसुनी कथा। 4 शरण स्वीकार कर आप अपने दोषों की गरहा और सुकृतों की अनुमोदना करें। द क्लासिकल मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, शास्त्रीय आधार अमृत वेल की सच्चाई। द बिलीफ टू रिलीफ, शास्त्रीय आधार समकित के 67 बोल की सच्चाई। जैन फिलॉसफी यानी जैन तत्वज्ञान, सिर्फ 2 महीने में संस्कृत पढ़ना सीखे। शास्त्र आधार हेम संस्कृत प्रवेशिका भाग 1, प्राचीन जैन स्तवन। जैनों का कर्मवाद, आधार पहला कर्म ग्रंथ। अभी के लिए इन 9 विषयों पर ही पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। यदि आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ना हो तो आप हमें इस ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। 14 मार्च सोमवार 2021 से यह पढ़ाई शुरू हो जाएगी,
इस तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन करने वालों को चिंता नहीं करनी है। देरी से रजिस्ट्रेशन करने वालों के लिए अगले सेशन से पढ़ाई शुरू कराई जाएगी, जिसकी जानकारी आपसे संपर्क करके दी जाएगी। आप सभी से निवेदन है, इस विषय को लेकर आपको कोई भी जानकारी या डाउट हो तो आप इस ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।